कॉलोनी क्षेत्र में है। ये क्षेत्र को अम्बोजवाड़ी कहलाता है। अम्बोजवाड़ी वार्ड नंबर 49 में आता है। जिस तरह से लोग किस तरह से जीते हैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये मालूनी की वो बस्ती है जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने के लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ अपनी गुजर बसर करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कुछ ना कुछ अपना उद्योग व्यवसाय करते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं ये झोपड़े देख सकते हैं आप। इस तरह से झोपड़ों में अपना पेट भरने के लिए लोग कुछ ना कुछ व्यवसाय उद्योग करते रहते हैं। मगर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से मालूनी की ऐसे क्षेत्र में एक वंदे मातरम एक संस्था है, जिस संस्था ने बचत गट तैयार किया है। बचत गट की महिलाएं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है जिस चीज़ों को बड़े पैमाने पे मेडिकल, जैसे कि सैनिटरी पैड आता है, वो पैड बड़े पैमाने पे मेडिकल में बड़े कीमतों में बिकता है। मगर ऐसी महिलाएं जो जिस तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ कि आइए, और इस वक्त हम वंदे मातरम के संस्थापक अध्यक्ष फिरोज सर भी है, उनसे जाने की कोशिश। सर सबसे पहले तो बिग न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। सर ये सोच कहाँ से निर्माण हुई आपकी, जिस तरह से वंदे मातरम संस्था के माध्यम से ये बचत गट में ये सैनिटरी पैड बनता है, ये सोच कहाँ से निर्माण हुई? सबसे पहले मैं बिग न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि इतनी स्लम एरिया में आप आए हो हमें कवर करने के लिए। आप और आपकी टीम का मैं आभारी हूं। हमारी सोच ये पिछले 5-6 साल से हम यहां पर बचत गट बना रहे हैं। काफ़ी बचत गट हमारे बने हुए हैं। हमारे ये जो बचत गट है कायनात महिला बचत गट, इसको बंद करके अभी 4 साल हो गए हैं। और बीएमसी की तरफ से छोटे छोटे उद्योग जो है महिलाओं को मिलते थे, तो हमने सोचा कि हमारी महिलाओं को भी कुछ उद्योग मिले, कुछ आर्थिक फ़ायदा उनको महानगर पालिका की तरफ से मिले। इसलिए हम लोगों ने इन्हें प्रोत्साहित किया और इन्हें ये बीएमसी तक गई और बीएमसी से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है, ट्रेनिंग भी मिली है और उससे इन्होंने मशीन ली है और सैनिटरी पैड ये मशीन ली है। इस मशीन के ज़रिए ये जो है बनाते हैं। बनाने के बाद जो है इनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो गए ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। इसको बनाने का उद्देश्य ये है, एक तो जो है ये अच्छा काम है, दूसरा हमारी जो ये 10-12 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं उनको रोज़गार की संधि यहाँ पर उपलब्ध हुई है। तो हमारा उद्देश्य ये कि हमारी महिलाएं किसी की मोहताज ना हो, वो खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, ये उद्देश्य हमारा था और ये हमें साथ दिए होते हुए नज़र आ रहा है। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से इनका जो सेल था वो रुक गया है। इन्होंने 1000 से ज़्यादा पैकेट बना के रखे हुए हैं, लेकिन इनको जो मार्केट मिलना चाहिए वो मार्केट मिल रहा है। तो हमारी विनती यही है कि हमें कहीं से ऐसा मार्केट मिले कि बल्क में हमारे जो है सारे जो है सैनिटरी पैड है वो जो बिक जाए और हमारी महिलाओं ने जो मेहनत की है, इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, 8-10 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए, बेनिफिट मिल नहीं रहा है। मगर ये एक तरफ ये भी देखा जाता है कि महाराष्ट्र शासन हो या बीएमसी महानगर पालिका हो, करोड़ रुपए की बड़े सेलिब्रिटी को लेकर ऐड बनाती है सैनिटरी पैड बेचने के लिए। क्यों महानगर पालिका ये उपक्रम ऐसे छोटे बस्तियों के लोगों को रोजगार देने की आपने बात कही है, तो बात अगर महानगर पालिका के बहुत सारे अस्पताल है, अगर अस्पताल में महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेदन किया कि ये कायनात जैसी संगठन है वो इस तरह से पैड बनाने के बाद वहाँ पर सेल क्यों नहीं हो पाती, उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? ये जो सारी जिम्मेदारी होती है, मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लोक प्रतिनिधि की है। लोक प्रतिनिधि हमारे जो है मलाड वेस्ट में अगर हम देखें तो 99% महिलाओं का राज है मलाड वेस्ट में। एक सिर्फ नगर सेवक जेंट्स है, बाकी सारी की सारी महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारी जो बहनें हैं वो काम कर रही है, तो उनकी बात महानगर पालिका के वरिष्ठ लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की है। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि ये उन तक पहुंच नहीं रही है बात। दूसरा, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल महानगर पालिका अगर चाहे तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं, तो महानगर पालिका के जितने विंग है सारी जगह पर जो है सैनिटरी पैड जो है वो सेल कर सकती है। इन्हें एक जगह दे सकती है कि जहाँ पर वो ये सैनिटरी पैड बेच सके। कायनात की कुछ महिलाएं हैं आपके साथ, उनके चेहरे आपको सबसे पहले तो दिखा दूं कि जिस तरह चेहरे पे मासूम में थे और काम करने की क्षमता है। आपको दिखा दे कि ये जिस तरह से ये पैड किस तरह से बनाया जाता है। हमारी कैमरा पर्सन है समीरा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, जरा नज़दीक से शूट करके दिखा दीजिए कि किस तरह से ये मेहनत करते हैं, कि किस तरह से ये बनाया जाता है। आपका समय पहले तो नाम जानना चाहते हैं और किस तरह से बनाया जाता है? मेरा समीमा बानो है जी, और ये हिस्सा बनाते हैं जी। ये कितने सालों से आप बना रहे हो? ये भी 1 साल हुआ है काम चालू करके। एक दिन में कितने ये पैड बनाए जाते हैं? बन तो जाएगा, एक दिन जो है 100 पीस बना लेते हैं। अच्छा, टोटल आप कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं। हाँ। तो ये लॉकडाउन के चलते कितने पैड बना के यहाँ रुक गए? 10,000 तक है जी। अभी एक भी सेल नहीं हुआ, जो ये अच्छा। बस्ती में बिका है वही बिका है। अच्छा, तो आप महानगर पालिका के अधिकारियों से, कर्मचारियों से या
दूसरे लोगों से किस तरह से ये लेने के लिए रिक्वेस्ट करोगे? नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट नहीं किया। सर बोले थे कि हम 1 साल आपका साथ देंगे, जी। उसके बाद फिर आप लोग को ही करना पड़ेगा, है ना। वंदे मातरम संस्था किस तरह से आपको सपोर्ट में है, आपकी किस तरह से मदद करती है? हम लोग को तो सहारा मिलता है उधर से। अच्छा। और क्या क्या चीजें बनाई जाती है? बस ये इतने ही काम है। और महानगर पालिका ने आपको क्या क्या चीजें मुहैया और कराई? बाकी मुझे कुछ नहीं। नहीं, जिस तरह से मशीन आपको दी गई है। मशीन तो ऐसा हम लोग फॉर्म भरे थे तो उस हिसाब से जी। दिए हैं। ओके। और ये महिलाओं पे जिस तरह से खुशी की लहर है ये पैड बनाने की, मगर ये पैड जिस तरह से महानगर पालिका के माध्यम से तो ये मशीन तो दी गई है, मगर जिस तरह से सेल है ये मशीन दिखा देता है, ये मशीन किस तरह से बनाई जाती है आपको ये दिखा भी देगी कि किस तरह से। और मशीन में ये डाई है, ये पैड की डाई है, किस तरह से पैड बनती है। तो थोड़े टाइम में एक महिला है हमको थोड़ा सा दिखा देती है कि किस तरह से बनती है। रोल जिस तरह से ये सैनिटाइजर पैड है, पैड की कीमत लिखी गई है 55 रुपये, मगर होलसेल में ये 35 रुपये में बेचा जाता है, मगर इसके अंदर 6 पीसेस है। अगर मार्केट में लेने जाते हो तो काफ़ी बड़े पैमाने पे और बड़ी मार्केट है, मार्केट में इसके भाव 55 रुपये में 2 पीस भी मिलते हैं। मगर ऐसी महिलाएं हैं जो किस तरह से बनाया जाता है, डाई है, अगर आपको दिखा देता हूँ ये डाई में किस तरह से बनाया जाता है, ये बताइए जी। ये कितना पैसा दिया जाता है इसके ऊपर? 15 सेकंड जी। और ये किस तरह से पैकिंग करते हैं आप ये? पैकिंग फिर फोल्ड करके, हाँ जी, फोल्ड करके ओके एक पीस ओके। हाँ इधर आप बताइए। हाँ, आपको दिखा दूं कि ये महिलाएं ये पैकिंग कर रहे हैं एक पीस। जी। फिर इसको हम फोल्ड करते हैं, जी हाँ फोल्ड करके हाँ फिर पैकिंग करते हैं, ऐसा फोल्ड करते जी। हैं, फोल्ड करके जी फिर इसमें 6 पीस रखते हैं। जी वो ऐसा 6 पीस लगाते हैं, हाँ। 6 पीस लगा के फिर हम इसको ऐसा पैकिंग करते हैं। मशीन भी ये पाउच है हमारा ओके। 20 रुपये का। हाँ। फिर इसके बाद में इसकी कीमत आपने 55 रुपये लिखी है, मगर होलसेल में आप 35 रुपये में देते हो। तो जब मेडिकल में आप कहीं भी जाएगा तो वो भी तो अपने हिसाब से बेचेगा ना, इसके लिए कम करके रखें। ओके। अभी मगर सेल नहीं हुआ है ना। ये लॉकडाउन की चलते कितनी परेशानी हुई आपको माल बनाने अरे में? बहुत परेशानी हुआ, हमारे तो पाउच नहीं था, पाउच आया जी। और माल हम बना के रखे, जैसे पाउच मिला वैसे लॉकडाउन लग गया। फिर मशीन नहीं था, मशीन को लेके आए हम सेल करने के लिए, ओके। सेल करने वाला। कितना अभी टोटल कितना माल आप पेंडिंग अभी है? हमारे पास 12,000 है जी। टोटल माल। तो फिरोज सर ने आपको जो मदद की थी उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये पैड क्यों नहीं बिक पाता, इसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्कूल कॉलेज सब बंद है। जी सर बोले थे कि हम थोड़ा हेल्प करेंगे 1 साल, उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। जी। तो वो भी नहीं हुआ और फिर 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया, सब माल मेरा वैसे पड़ा है। अच्छा। अभी बेचने के लिए क्या नया आपने दिमाग लगाया कि किस तरह से बिकना चाहिए माल ये? अभी हो जैसे मेडिकल है या हम ये इंतजार देख रहे कोई आए हमारा प्रोडक्ट लेके जाए, जी। और हम घर घर भी जाके इसको बता रहे तो आखिरकार क्या वजह है नहीं बिक पाने की? ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है? हेल्प नहीं मिल रहा किधर से भी। हेल्प मिले तो मेरा माल सेल हो जाएगा ना। ओके। तो हेल्प कोई दे नहीं रहा है, हमको खुद को करना पड़ रहा है। अच्छा। और जब से लॉकडाउन लगा फ्री में मिल रहा है तो जाओ तो बोलते हैं हमारे पास फ्री का है। जो फ्री में दे रहा है वो भी आगे मेरे से ले जाकर फ्री में बांटे ना, तो मेरा भी प्रोडक्ट सेल हो जाए। ओके। कहाँ ना कहाँ एक दुख भरी कहानी इनके नजर आती है। जिस तरह से लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान थे, परेशानी की वजह अलग अलग हो सकती है, मगर आखिरकार ये चीज़ें होममेड होने के बाद क्यों मुंबई कर नहीं ले पाते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। महानगर पालिका ने ये सवाल उठाना चाहिए। महानगर पालिका के जो मेयर है, जिस तरह से होममेड चीज़ें, और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर होने के बावजूद ये माल नहीं बिक पाना, ये बहुत बड़ा दोष है। कैमरामैन नफीसा के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।